अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज अ हाउसवाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो लीजिए जनाब, आज मैं आपके लिए लाई हूँ अपने किचन टूर का व्लॉग। आपके लिए आपको मैं दिखाऊंगी कि मेरा किचन जो है वो किस तरह का है, इसकी लोकेशन क्या है, ये कैसे बना हुआ है। तो ये एक छोटा सा किचन है जो कि मेरे घर के बिल्कुल एंड में बना हुआ है। ये इसका बाहर का व्यू है जो कि लाउंज में है। ये इसकी एक प्यारी सी विंडो है जिस पे ये पेंट हुआ है और ये मेरे हस्बैंड ने भी इसमें किया था पेंट। साथ में ये एक सीनरी है जिसे मेरी अम्मी ने बनाया हुआ है क्रॉस स्टिच की। तो ये इसका बाहर का व्यू है, ये बिल्कुल घर के एंड में है। तो इधर से आते हैं, ये रेफ्रिजरेटर है बाहर पड़ा हुआ है क्योंकि किचन में इसकी जगह नहीं है। तो ये है जी मेरा किचन, आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका साइज़ क्या होगा। छोटा सा है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह है। और ये है जी हमारे किचन का दरवाज़ा। और ये मैं आपको दिखाऊं, ये इस पे भी ये ग्लास पेंट हुआ है। और ये मैंने इसको डिज़ाइन किया, जो मैंने डिज़ाइन बताया था उस तरह ये बना तो नहीं है, बहरहाल फिर भी ये इस तरह बन गया है। ये है इसका मेन दरवाज़ा। और इसके साथ ही जो है ये आ जाएं तो यहाँ पे ये विंडो है जो आपको मैंने बाहर भी दिखाई है। ये इसका पेंट है और आप देख रहे हैं थोड़ा ख़राब भी हो गया हुआ है, क्लीनिंग के दौरान के ऊपर से उतर जाता है। तो ये इस तरह है। दरवाजे के पीछे ये आपको नज़र आ रहा है। पहले आपको ये बता दूं कि ये क्या है। ये एक टोट बैग है, ये ग्रॉसरी के लिए लाने के लिए, ये मैंने खुद बनाया है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो करते हैं काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करते हैं बिज़नेस। उनको कुछ जो ऑर्डर्स आते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, ये उनमें से एक सैंपल था पड़ा हुआ ये कपड़ा। ये देखिए, इसके ये नीचे पेंट हुआ था। तो ये मैंने इसको सारा उधेड़ के तो ये टोट बैग जो है ये बना दिया था। और ये स्ट्रिप्स भी उन्हीं के पास थी, उन्हीं के स्क्रैप में से ही लेके मैंने ये बैग बनाया है ग्रोसरी वगैरह के लिए। तो जैसे ही हम एंटर होते हैं दरवाजे के बिल्कुल सामने जो है वो मेरा माइक्रोवेव ओवन है प्लस कन्वेक्शन है। इसको मैं एज अ माइक्रोवेव ही यूज़ करती हूँ। बिजली का बहुत खर्च हो जाता है, इसलिए मैं इस पर दूसरा काम बेकिंग वगैरह का, कुकिंग का नहीं करती। इसके साथ एक स्पेस बनी हुई है जहाँ पे मैंने ये सर्विंग ट्रेज रखी हुई हैं। और इसके ऊपर ये टी कोस्टर्स हैं। मेरे हस्बैंड जो हैं पहले मैडिसन कंपनी में जॉब करते थे, तो ये वहाँ से उनको एज अ गिफ्ट मिली थी। पीछे लंच बॉक्स हैं बच्चों के। एक बच्चा तो गया हुआ है लेके, एक बच्चा बीमार है, उसका घर में पड़ा हुआ है। ये इसका कनेक्शन है यहाँ पे। और ये कवर है, जब हम खाना गर्म करना होता है माइक्रोवेव में तो इसको मैं यूज़ करती हूँ उसके ऊपर रख के, ताकि ये गंदा ना हो। इसके साथ ही ये देखें, ये मैंने आपको अपने व्लॉग में भी दिखाया था जब मैंने ये नए बनवाई थी, शेल्फ्स बनवाई थी शीशे की, जो कि मेरा टेबल जो है बाहर पड़ा हुआ था, उसका बड़ा टेबल वो टूट गया था, तो उससे मैंने एक छोटे साइज़ का बनवा लिया था। बाकी ये शेल्फ्स बनवा के तो ये मैंने रख दी थी क्योंकि मेरा ये जो एरिया था काफ़ी मैसी हो जाता था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी होती थी। तो मैंने इनको फिर इसके लिए ये कर दिया। ये सारे देखें ऊपर ये अचार के 3 कंटेनर है, शक्कर है, बादाम है, चीनी है, ये मेरे हस्बैंड खाते हैं, अदरक का मुरब्बा वो है, शहद है, ये मेडिसन है मेरे बेटे की। और भी ये इस तरह के कुछ स्पाइसेस हैं, पीछे पड़ी हुई हैं चीज़ें इस तरह की। ये देखें, ये इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें जो है मैं कॉमन यूज़ की वो यहाँ पे रख देती हूँ। यहाँ पे जो है एक बास्केट रखी हुई है, इसको कवर किया हुआ है। ये सोफ़ा बैग का कवर है जिसको हमने यूज़ किया है, ये मेरी भाभी ने दिया था। इसमें हमने फ्रूट्स रखे होते हैं कवर करके, जिनको मैं फ्रिज में नहीं रखती। ये एक छोटा सा कुंडी है, ये पत्थर की बनी हुई है जिसमें मैं मसाले वगैरह पीसती हूँ। एक साइड पे ये रखी हुई है। और ये देखें जी, ये क्यूट सा जो है शो पीस सा है, ये मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी सबसे बड़ी जेठानी हैं, कोयटा से बिलोंग करती हैं। तो वो कोयटा जब गई थी वो मेरे लिए ये गिफ्ट लेके आई थी। इसको यहाँ पे मैंने अब भी रखा है। मैंने कहा अब किचन का टूर करवाना है, कुछ खूबसूरत चीज़ भी होनी चाहिए। तो ये फिर मैंने इसको यहाँ पे रखा। और ये नमकदानियाँ हैं और यहाँ पे ये है, आप नैपकिन्स वगैरह जो है वो रख सकते हैं। तो ये प्यारा सारा उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था। तो ये काफ़ी साल पुराना है, काफ़ी साल, तकरीबन 13-14 साल पुराना ये गिफ्ट है, जिसको अभी मैंने यहाँ पे रखा है। पहले ये शोकेस में पड़ा हुआ था। ये मेरी बेटी की बॉटल है, कॉलेज में लेके जाती है, इवनिंग क्लासेस होती हैं उसकी, अभी ये यहाँ पे पड़ी हुई है।
इसके साथ ही मैंने ये ऑयल की जो है बॉटल खूबसूरत सी, ये भी मैंने आपको दिखाई थी, शेयर की थी आपके साथ अपने व्लॉग में। तो ये वो है, ये है जी मेरा स्पाइस स्टैंड, बहुत खूबसूरत सा, मुझे ये बहुत पसंद है। और ये लिए हुए मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं। जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे तो हमने ये लिया था। और ये देखें यहाँ पे मेरे काम, ये भी मेरे बच्चे जो हैं सुबह नाश्ते के लिए ब्रेड लेके आए हैं, तो ये पैसे इधर सामने पड़े हुए हैं। तो ये है जिसमें मेरे रेगुलर जो स्पाइसेस हैं, जो मैं डेली खाना तैयार करती हूँ, मेन जो स्पाइसेस होते हैं वो यहाँ पे पड़े होते हैं। बाकी चीज़ें जो हैं वो मैं दूसरे ड्रॉर्स में कैबिनेट्स में रखती हूँ। ये मैच बॉक्स है, ये भी यहाँ पे, और ये साथ में एक छोटा सा लाइटर है। ये ऊपर जो है कप्स का स्टैंड है। यहाँ पे जो है डेली यूज़ वाले जो कप हैं वो यूज़ होते हैं, हम चाय तो पीते नहीं हैं इसलिए बहुत कम यूज़ होते हैं। ये यहाँ पे जी ये इसके लिए है टिश्यू पेपर रैक है, लेकिन अभी ये ख़त्म हुआ है इसलिए ये खाली पड़ा हुआ है। इसके नीचे आ जाएं तो ये देखें, ये एक स्टैंड है। ये भी मैंने आपको बताया था कि ये मेरा जो बर्तनों का वाला रैक है ये इसके साथ अटैच था, तो वो लग नहीं रहा था क्योंकि वो हिस्सा दीवार के साथ आ गया था। इसको यहाँ पे मैंने हैंग कर दिया। यहाँ पे मैंने पिलर नाइफ्स रखी हुई हैं, कुछ 2 स्क्रू भी पड़े हुए हैं, स्क्रू ड्राइवर। और ये एक छोटी सी बास्केट है जिसमें मैंने ये रखा हुआ है, फ़ोन रखे हुए हैं ये वाला। इसको मैं यूज़ तो करती कोई नहीं, माइक है, सॉरी ये माइक है जिसको मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। पीछे जो है वो रिंग लाइट है, जब मैं कुकिंग करती हूँ, वीडियो शूट करनी होती है, उसके लिए मैंने यहाँ पे रखी हुई है। ये जी 2 यहाँ पे पड़ी हुई हैं बकेट्स, एक जो है ये देसी घी वाली है और दूसरी जो है वो आम रेगुलर जो घी होता है ये वो है। तो ये मैंने, क्योंकि ये मेरा डेली का यूज़ है, अंदर बाहर मैं नहीं इसको रख सकती, इसलिए ये मैंने सामने ही रखा हुआ है। यहाँ पे इसका कनेक्शन है, ये जो लाइट है इसका ये कनेक्शन है, और यहाँ पे मैं अगर अपना मोबाइल भी चार्ज करना हो तो यहीं पे लगा लेती हूँ। चलें जी आए, इसके साथ ही ये देखें, ये वो स्टैंड है बर्तनों वाला। बर्तन जब धुल जाते हैं तो मैं इनको यहाँ पे रख देती हूँ, इस तरह इसको जंग भी नहीं लगता, साफ़ रहता है। और मेरे बर्तन ये पहले वैसे ही काउंटर पे पड़े होते थे, लेकिन अब जो है मैंने इनको इस तरह सेट कर दिया हुआ है। रेगुलर इस्तेमाल की प्लेट्स हैं, बाउल्स हैं, ग्लासेस हैं, कुछ प्लास्टिक बाउल्स हैं। और ये देखें जी, आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं, ये देखें टाइनी सा फीडर। आपको देख के लग रहा होगा ये काफ़ी पुराना है, और ये वाकई काफ़ी पुराना है, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स ओल्ड ये फीडर है। और ये मेरे सबसे बड़े भतीजे शावेज़ रज़ा का है, मेरा सबसे प्यारा भतीजा, हमारी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा, ये उसका फीडर है। और ये मैंने रखा हुआ है, उसकी कुछ चीज़ें मैंने संभाल के रखी हुई हैं। वो कहता है पुप्पो ये मैंने आपसे ले लेनी है, अभी तो ये मेरे पास ही है। कल मैं सफाई कर रही थी जी, मुझे नज़र आया तो मैंने इसको देखा। यहाँ पे जी ये शीशे के गिलास हैं, 2 कप्स हैं जो कि हमारे कहवे के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल रखा हुआ है जो कि बच गया था। चलिए जी इधर आ जाते हैं, ये है मेरा कुकिंग रेंज। ये देखें, यहाँ पे मैं अपनी कुकिंग करती हूँ, खाना बनाती हूँ। ये इसका ओवन है, ये देखें, ये इसमें जो चीज़ें पड़ी हुई हैं ये बेकिंग से रिलेटेड ही हैं, जो उसके मैंने इसके अंदर रखी हुई हैं। ये काफ़ी पुराना है। और ये देखें इसका स्विच भी टूट गया हुआ है, ये तो जब नया था तब भी स्विच टूट गया था। ये एक वर्कर ने यहाँ पे काम कर रहा था, उसका पाँव इसके ऊपर वो गिरा तो ये टूट गया, तब से ये ऐसे ही है। मैं वैसे इसको यूज़ कर लेती हूँ। अभी दूध रखा है मैंने इस पर, ये कहवा बनाया, ये ऊपर पड़े हुए हैं। ये पीछे किचन टॉवल है, और ये किचन की सफाई, काउंटर वगैरह की, वॉल्स वगैरह की सफाई के लिए ये मैंने एक शर्ट है पुरानी अपने बेटे की। जब उनकी शर्ट्स पुरानी हो जाती हैं, फेड हो जाती हैं या फट जाती हैं, तो मैं घर की क्लीनिंग के लिए वो यूज़ करती हूँ। मैं बाहर से कुछ भी नहीं लेके आती, मैं इन्हीं को यूज़ करती हूँ। जो ठीक हालत में होते हैं वो मैं दे देती हूँ, लेकिन जो देने वाले नहीं होते हैं वो मैं सारे घर की क्लीनिंग के लिए यूज़ करती हूँ। पंखे साफ़ करने हों, गाड़ी साफ़ करनी हो, घर की डस्टिंग, एवरीथिंग जो है ना वो मैं इससे करती हूँ। तो ये मेरे पास काफ़ी पड़े होते हैं। इसके साथ आ जाए वॉल पे, ये एक स्टैंड है। ये असल में ये जो चम्मच हैं इनका स्टैंड था, लेकिन ये इसमें से सिर्फ 2 रह गए हैं और बाकी जो हैं वो ख़राब हो गए थे। लेकिन इसके साथ भी मैंने ये छोटा सा मिनी फ्राइंग पैन तड़का वगैरह लगाने के लिए, अंडा बनाने के लिए ये रखा हुआ है। ये एक छोटा सा पैन है, थोड़ी सी चीज़ गर्म करने के लिए। ये का जो पैकेट है नूडल का वो भी बन जाता है। और ये एक मेरा ग्रेटर है रेगुलर यूज़ के लिए, ये डेली यूज़ वाली चीज़ें हैं, ये इधर मैंने हैंग की हुई हैं।
और ये वाला कुकिंग रेंज तो है ही खाना बनाने के लिए, लेकिन आपने देखा होगा कि मेरे घर में कुकिंग का काम काफ़ी ज़्यादा होता है और बड़े बड़े देच के भी बनते हैं। एक बर्नर मैंने ये रखा हुआ है, ये इसलिए भी है कि जब गैस जो है वो कम हो जाती है तो ये बर्नर में जो है ना वो आ जाती है सही। दूसरा जो है वो नहीं चलता, लेकिन ये चल जाता है, इसलिए मेरी ज़्यादा कुकिंग इस पे होती है, इसलिए ये मैंने रखा हुआ है। और ये पतरी है, ये जब कोई हमने दम वगैरह लगाना हो या अगर इसकी आंच तेज़ हो तो उसको बैलेंस करने के लिए रखी है, ये मेरी भाभी ने मुझे दी थी। और ये यहाँ पे जी हमारी बर्तनों की बास्केट पड़ी होती है। अभी नाश्ता करके गए हैं बच्चे, तो ये चंद बर्तन ही थे जो मैंने धो के रखे हैं। ये हमारा सिंक है, इसके साथ ही ये इधर इसकी पड़ा हुआ है लैमिनेक्स लिक्विड पड़ा हुआ है। ये कटिंग बोर्ड है, ये कटिंग बोर्ड के ऊपर ये जो कपड़ा है ये मैंने कप्स और ग्लास के धोने के लिए रखा हुआ है। मैं दूसरे जो स्पंज है उसको यूज़ नहीं करती, इसके लिए मैंने अलहदा से रखा हुआ है। ये मेरी बेटी का आइडिया था। ये जो बैग्स होते हैं शॉपिंग बैग्स, ये वो हैं, तो ये जो है ना इसको मैंने यूज़ किया और ये बहुत अच्छा है। इससे बहुत अच्छी जो है ना क्लीनिंग हो जाती है, बर्तन धुल जाते हैं और ये सफाई वगैरह भी अच्छी हो जाती है। ये विंडो बनी हुई है बाहर, इसकी वेंटिलेशन है, इधर से ये विंडो है, बाहर वेंटिलेशन है, हवा वगैरह जो है निकल जाती है गर्म। और यहाँ पे ये जो है इसमें मैंने लेमन मैक्स और पानी डाल के रखा होता है किचन की क्लीनिंग के लिए। ये पीतल का ग्लास है मेरी दादी अम्मी के ज़माने का, इसमें मैं चावलों की पैमाइश भी करती हूँ और पानी भी पीती हूँ। ये ब्रश है बास्केट और छाबे वगैरह साफ़ करने के लिए, उसके ऊपर ये जो है जाली रखी हुई है लोहे की, सख्त बर्तनों की सफाई के लिए। और ये है जी मेरा काउंटर जहाँ पे मैं काम करती हूँ, कटिंग वगैरह का, रोटियाँ भी बनाती हूँ यहाँ पे। तो ये है, तो इसके ऊपर ये स्विच बोर्ड है, यहाँ पे कोई काम करना हो, कोई ब्लेंडर वगैरह का, तो ये करती हूँ। तो ये थोड़ा मेरा जो सामने की वो जो मंजर है मेरे किचन का, वो अभी आपको मैं कैबिन्स दिखाती हूँ अपने। ले जी, नीचे का व्यू जो है वो तो आपने देख लिया, ये एक ओवरऑल व्यू भी मैं आपको दिखा दूँ। ये जो है माइक्रोवेव से ये इधर से शुरू होता हुआ एक कोना ये है और इसके बाद ये आ जाता है और ये है जी। इधर दरवाजे में ही खड़े होके मैंने आपको पूरा किचन जो है वो दिखा दिया है कि ये है मेरा किचन इतना सा। अब इसके ऊपर जो है ये कैबिन्स बने हुए हैं, कैबिनेट्स हैं ये, इनमें जो जो सामान पड़ा हुआ है मैंने किस तरह रखा हुआ है ये मैं अब आपको दिखाती हूँ एक एक करके। तो जी ये पहला खोलते हैं हम, ये देखें जी सामने आबे ज़मज़म की बॉटल्स पड़ी हुई हैं माशाल्लाह, ये हमें मिलती रहती हैं, मैं इधर रख देती हूँ और उसको ज़रूरतन हम इस्तेमाल करते रहते हैं। ये देखें ये नीचे प्लेट्स पड़ी हुई हैं, ये बाउल्स हैं, ये बास्केट है जिसको मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। और ये ऊपर जो है एक बड़ा बाउल है, एक छापा पड़ा हुआ है, बास्केट्स हैं फ्रूट्स रखने के लिए और एक जूस निकालने वाला मैनुअल है जूसर जो कि मेरे भाई ने मुझे दिया था। और यहाँ पे ये ज़रा कम इस्तेमाल वाली चीज़ें ही पड़ी हैं। ये बाउल तो आपने अक्सर वैसे मेरी कुकिंग चैनल में वीडियोस में देखा होगा, ये बस मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादा। तो इसको करते हैं बंद और इसके साथ वाले को खोलते हैं। तो ये देखें जी इसमें ये सामान पड़ा हुआ है। अगर आप देखें ऊपर वो जो है ये पड़ी हुई हैं प्लेट्स चीनी की, ये भी मैंने आपको दिखाई थी। और एक आइसक्रीम सेट है, डिज़र्ट सेट, ये मेरी मदर इन लॉ का है और नीचे उनकी मदर इन लॉ का है। ये साथ में एक हैंड चॉपर है, ये मेरी बेटी इसको यूज़ करती है, मैं नहीं करती हूँ, ये मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ ने गिफ्ट किया था। ये नीचे आ जाए तो यहाँ पे ये जो है डेली इस्तेमाल के लिए ये पड़ा हुआ है मेरा ब्लेंडर जो टूट गया था, ये मैंने इसका नया कवर लगवाया था, आपके साथ शेयर किया था। साथ में इसके ये छोटा ग्राइंडर पीस है, पीछे कुछ कंटेनर्स हैं और बाउल हैं, एक चम्मच वाला स्टैंड है, कुछ ये पड़े हुए हैं, कप्स पड़े हुए हैं बनाने के लिए केक, कप केक्स बनाने के लिए, इस तरह की ये चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो इसको भी करते हैं हम बंद। उसके बाद आ जाती है अगले कैबिन की बारी। तो ये देखें जी ये उसकी लुक ये है। यहाँ पे बाउल्स पड़े हुए हैं चीनी के, हमारे रेगुलर यूज़ के, कप्स पड़े हुए हैं। दूसरे ये है कि हम चाय इतनी नहीं पीते और जब कभी ज़रूरत हो तो ये वाले भी यूज़ करते हैं, गैस के लिए भी
साथ में ये प्लास्टिक के स्पून्स हैं, मिनीसो से मैं लाई थी अपने बच्चों के लिए, ये पड़े हुए हैं। और शुगर पॉट है, पीछे एक बड़ा ग्लास है। ऊपर जो है, ऊपर 2 ये पड़े हुए हैं डिब्बे पड़े हुए हैं, इनमें भी कॉफ़ी कप हैं, ये 2 पड़े हुए हैं। और एक कप पड़ा हुआ है, कॉफ़ी कप बड़ा, ये मेरी बेटी का, उसको गिफ्ट मिला था। ये साथ में प्लेट्स हैं। और पीछे अगर हम उसके देखें तो वहाँ पे स्टील के ग्लास पड़े हुए हैं एक्स्ट्रा। तो ये हैं जी नीचे वाले कैबिन में, चूँकि डेली यूज़ की चीज़ें हैं वो मैंने नीचे रखी हैं। ऊपर वाली जो है वो इस्तेमाल में नहीं आती, बहुत कम इस्तेमाल में आती हैं, वो मैंने ऊपर रखी हैं। और इस तरह ये हमने कैबिनेट्स की पार्टीशन भी की हुई है ताकि चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। ये देखें जी, ये जो कैबिन है ये मेरा ग्लास कैबिन है। यहाँ पे सारे जो हैं ग्लास पड़े हुए हैं। ऊपर जो है वो एक सेट जो पड़ा हुआ है वो कभी कभार इस्तेमाल के लिए है, इसलिए उसको ऊपर रखा हुआ है। ये जो नीचे पड़े हुए हैं ये रेगुलर यूज़ के हमारे तो है नहीं, जब गेस्ट वगैरह आते हैं उनके लिए ये शीशे के जग और गिलास जो हैं ये मैंने सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ भी जो है ऊपर प्लेट्स पड़ी हुई हैं, गेस्ट के लिए ही हैं, साथ में एक डिश पड़ी हुई है। ये नीचे भी 2 डिशेस हैं और उसके ऊपर बाउल्स हैं। साथ में जो है वो ये पड़े हुए हैं स्नैक्स के लिए, यहाँ पे छोटी छोटी ट्रेस पड़ी हुई हैं। तो ये भी जो है हमारे इस्तेमाल के ही बर्तन हैं। जब गेस्ट वगैरह आते हैं तो ये, या मैंने अपनी कोई वीडियो शूट करनी हो, उसका खाना इसमें सर्व करना हो तो फिर ये मैं यूज़ करती हूँ। ये एंड में एक छोटा सा बना हुआ है कॉर्नर में। तो यहाँ ऊपर जो है सारे ये मेरे सारे यहाँ पे कंटेनर्स पड़े होते हैं, कुछ प्लास्टिक के ग्लास हैं ये पड़े हुए हैं। यहाँ पे ये देखें मैच बॉक्स है, ये एक मैंने रखा हुआ है बॉक्स, ये आइसक्रीम का बॉक्स था तो ये वो है। ये देखें इसमें मैंने ये जो है ना ये अपनी सारी ये केचप म्यो वगैरह, ये कस्टर्ड पाउडर है, अभी वैसे मैं इसको डाल देती होती हूँ उसमें, शीशे की बोतल में भी नहीं डाला। और ये पपाया पाउडर है। अगर पीछे भी देखें तो पीछे जो है ना ये कंटेनर्स ही छोटे बड़े पड़े हुए हैं। ये देखें ये एक कस्टर्ड पाउडर मैंने इसमें डाला हुआ है, वो भी डालने वाला है। और इसमें ये पड़ा हुआ है बादाम रोगन। और ये इस तरह इस कंटेनर को मैं यहाँ पे रख देती हूँ, इसका अंदर रखने बाहर निकालने में आसानी होती है और मैस भी नहीं पड़ता। और ये मैंने यानी कि आइसक्रीम बॉक्स था वो, उससे मैंने ये बनाया है। ये भी बंद कर लें, बड़ा मुश्किल से ही बंद होता है। इधर जो एरिया था जहाँ पे ये बास्केट पड़ी हुई है, इसके ऊपर भी ये 2 कैबिनेट्स बने हुए हैं। चले पहले में देखते हैं क्या है। ये देखें जी, यहाँ पे मेरे स्पाइसेस पड़े हुए हैं जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, वो हैं कुछ कहवे जात हैं, मसाले हैं, ये सारे पीछे तक जो है ये सारे जो है ना ये बॉटल्स पड़ी हुई हैं। पीछे मैंने वो वाली रखी हुई हैं जो कम यूज़ में है, जैसे कि सब्ज़ कहवा हो गया और सब्ज़ चाय हो गई, कुछ इस तरह की ही चीज़ें। आगे वो चीज़ें रखी हैं जो मेरे डेली इस्तेमाल में होती हैं। और इनको मैंने जैम्स की बोतल में डाला हुआ है, कोई नहीं मैंने बाज़ार से नहीं ली, सब जैम्स की बॉटल्स हैं, हनी की हैं, इस तरह की ही बॉटल्स हैं ये सारी। और ये देखिए ऊपर मेरा एक सैंडविच मेकर पड़ा हुआ है और साथ में एक कंटेनर रखा हुआ है चीज़ों को रखने के लिए। कोई भी चीज़ रखनी हो तो फिर मैं इसमें टूल्स वगैरह जो होते हैं वो मैं इसमें रख देती हूँ। ये एंड वाला कैबिन है, यहाँ पे ये मेरा चॉपर पड़ा हुआ है, इसका ब्लेंडर जो है वो टूट गया था तो ये मैं एज ए चॉपर यूज़ करती हूँ। ये मेरे अबू जी लाए थे सऊदीया से। और ये साथ में जो है ये हॉट पॉट है, ये खाना यानी कि पिकनिक पे जाने के लिए बेहतरीन है और अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया। ये ऊपर जो है ये मेरी मशीनरी पड़ी हुई है, ये इधर एक ही मशीन है ये और 2 मशीनें हैं। एक जो है मैनुअल जूसर है ऑरेंज का जूस निकालने के लिए, दूसरा जो है ये मल्टीपर्पज़ है, कीमा बनाने वाली मशीन है, ग्रेटर है, जूसर है। ये मैंने अपनी जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी जिसमें मैंने आपको अपनी सारी मशीनरी दिखाई थी, तो ये मेरा कैमरा पता नहीं किधर चला गया, तो ये वो सारी इसमें पड़ी हुई है। ये जी ये हो गया इस तरह। अब मैं आपको जो नीचे की साइड के कैबिनेट्स हैं वो दिखाती हूँ। चलें जी, इसका स्टार्ट भी यहीं से लेते हैं जहाँ से हर चीज़ का स्टार्ट लिया, जहाँ पे मेरा माइक्रोवेव ओवन पड़ा हुआ है। पहले मैंने आपको ऊपर वाले सारे कैबिनेट्स दिखाए, अब मैं नीचे वाले दिखाऊंगी। उसके नीचे ये देखें इसका एक हैंडल टूटा हुआ है,
पुराने दरवाजे हैं, पुराना किचन है, इसलिए पेंट वेंट सारा कुछ ख़राब है, बहरहाल इग्नोर कीजिएगा। अब आप ये देखें कि यहाँ पे ये मेरी एक मशीन पड़ी हुई है, ये जूसर ब्लेंडर है, इसकी पीछे बाकी एसेसरीज पीछे पड़ी हुई हैं, और ये जो मेरा डेली यूज़ है वो आगे पड़ा हुआ है। और ये मेरे टिफ़ल का सेट है, मेरे अब्बू जी लेके आए थे सऊदी अरेबिया से, ये मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो ये वो है। और अगर मैं इसको यहाँ से निकालती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे जो है ना, ये मेरी आटा गूंदने वाली मशीन जो है ना ये पड़ी हुई है। ये देखें जी, ये केक वगैरह बनाने के लिए और पिज़्ज़ा डो तैयार करने के लिए आटा वगैरह ये गूंदने के लिए बेस्ट है। ये भी मेरे अब्बू जी ही लाए थे, मशीनरी ज़्यादातर मेरी बाहर से आई हुई है, मेरे अब्बू लेके आए थे। और ये मेरे टिफ़ल का सेट है जिसको मैं अपने चैनल में यूज़ करती हूँ खाना बनाने के लिए। यहाँ पे नीचे कुछ स्टील के ये देखें बर्तन हैं, जहेज़ के बर्तन, ये जग है, ये 2 छोटी बाल्टियाँ हैं स्टील की, ये दूध वगैरह दही वगैरह हो जब मैंने कभी कोफ्ते बनाने होते हैं तो वो उसका मैं बनवाती हूँ। ये इधर देच के पड़े हुए हैं, 2 इसमें देच के हैं और एक ये जो है खाना इसमें पड़ा हुआ है। ये देखें, ये मेरी शादी का ही है और ये चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। ये बड़ा देच का है जिसमें मुझे जब ज़्यादा खाना बनाना हो तो फिर मैं इसमें बनाती हूँ। तो ये जो है इस तरह की इस्तेमाल की चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं इस तरह से। इसको करते हैं बंद। अब आ जाती है अगले की बारी। ये जी इसे खोलते हैं। ये देखें, इसमें भी तो मेरे रेगुलर यूज़ के सारे बर्तन पड़े हुए हैं। ये देखें, ये प्रेशर कुकर है छोटे साइज़ का, ये उसका लीड है। पीछे जो है देचकी हैं जिनमें मैं चावल बनाती हूँ क्वांटिटी के हिसाब से, कभी मुझे 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास जिस तरह बनाने होते हैं उसी साइज़ के 3 देचके हैं और ये बड़े सेट के साथ हैं। ये जो है ये 2 सॉस पैन है, एक चूल्हे पे पड़ा हुआ है उसमें कहवा है और एक ये पीछे पड़ा हुआ है आलू वगैरह बॉयल करने के लिए, चटनी वगैरह बनाने के लिए। ये कंटेनर हैं, पुराने हो गए हैं तो इनको भी मैं यूज़ में रखती हूँ, कोई ना कोई इस्तेमाल में आ जाता है एक्स्ट्रा दूध वगैरह डालने के लिए कोई चीज़। ये देखें नीचे ये मेरा बड़ा प्रेशर कुकर है और पीछे जो है 2 कढ़ाइयाँ पड़ी हुई हैं और ये 2 सॉस पैन हैं, एक नॉन स्टिक है और एक वैसे ही है सिल्वर स्टील का। और ये मेरे ये जो सारे बर्तन हैं ये तो डेली यूज़ के हैं, इनको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। चलें जी, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट जो है ये मेरे ड्रॉर्स हैं 3। ये मैंने आपको दिखाए थे अपनी वीडियो में जब मैंने इनकी सेटिंग की थी तो आपको इनके साथ शेयर किया था। ये बाकी दिखा देते हैं मैं। ये देखें, ये पीछे जो है एक कंटेनर है, उसमें मैंने मुख्तलिफ ये चीज़ें हैं ना वो रखी हुई हैं। ये एक गत्ते का बॉक्स है जिसमें मैंने अपनी बेकिंग के टूल्स रखे हुए हैं। और ये भी एक आइसक्रीम का पुराना सा बॉक्स था जिसमें मैंने रेगुलर इस्तेमाल के चम्मच रखे हुए हैं। और यहाँ पे ये दूसरे चम्मच हैं खाना वगैरह बनाने के लिए। तो इस ड्रॉर में ये इस तरह की चीज़ें जो है ना ये पड़ी हुई हैं। इससे नीचे वाले ड्रॉर में आ जाएं तो यहाँ पे मैंने गेस्ट की सर्विंग के लिए स्पून्स रखे हुए हैं। वो पीछे एक नया सेट है जो मैंने आपको दिखाया था। और इसमें जो है ये प्लास्टिक के स्पून्स पड़े हुए हैं, ये इधर नैपकिन्स पड़े हुए हैं, इधर कुछ बैग्स जो हैं वो मैंने रखे हुए हैं। और इधर नीचे है पीछे जो है ये एक मैट और इसके नीचे जो है पड़े हुए हैं बैग्स पड़े हुए हैं। इसके लिए आइसिंग बैग्स जो हैं वो मैंने रखे हुए हैं कंटेनर में डाल के जब कभी मुझे केक वगैरह की या डिज़र्ट्स की आइसिंग करनी होती है। ये मेरा इसको पेनिट्री ड्रॉर ही समझ लें क्योंकि यहाँ पे इसी से रिलेटेड चीज़ें पड़ी हुई हैं। हेयर कलर पड़ा हुआ है वहाँ पे पीछे जो है, इधर बटर पेपर पड़े हुए हैं। और ये देखें ये क्लीनिंग की चीज़ें हैं, स्क्रब और ये जाली सोप पड़े हुए हैं। ये जेलेटिन पाउडर है, नीचे जहाँ कुछ स्पाइसीज हैं। ये वॉशिंग पाउडर पड़ा हुआ है, ये घर की क्लीनिंग के लिए, कपड़े में इससे नहीं धोती। ये आ जाता है जी लास्ट वाला कैबिन। और ये देखें ये भी मेरा पेनिट्री स्टोर ही समझ लें इसको। यहाँ पे देखें मुख्तलिफ़ किस्म की ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। सबसे पहले पीछे झांकते हैं, ये एक टब है जिसमें मेरी सारी जो सीखें हैं वो पड़ी हुई हैं। कुछ शीशे की बॉटल्स हैं और जो कंटेनर्स मेरे होते हैं एक्स्ट्रा वो मैंने रखे होते हैं, ये इसमें रखी हुई हैं।
ये एक फ्लास्क है और ये सारे मेरे स्पाइसेस हैं। इसमें कुछ खाली बोतलें भी हैं, जो खाली होती हैं उनको धो के मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। और ये पीछे जो आइसक्रीम के बॉक्सेस हैं, ये इनमें सारी जो है ना दालें, दलिया, इस तरह की ना चीज़ें जो है ना वो मैं रखती हूँ। कोई नया मैं कंटेनर बाज़ार से नहीं लिया, ये मैं आइसक्रीम आती है, ये इसी में ही हम इसको यूज़ कर लेते हैं। जो डब्बे पुराने हो जाते हैं मैं उनको धो के तो दे देती हूँ, और जो नए आने वाले हैं उनको मैं फिर रख लेती हूँ। यहाँ पे जो है एक चाइनीज़ का ये कॉर्नर है, यहाँ पे उसके जो सॉस वगैरह पड़ी होती हैं ये वो हैं। और ये देखें आगे भी ये हमारी ये मेहंदी पड़ी हुई है, बेटी को लगाती हूँ। ये चीनी वाला है, ये पीसी हुई चीनी वाला है। ये सारे जो मेरे स्पाइसेस हैं रेगुलर यूज़ के वो मैंने, और दालें वगैरह वो मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। ले जी, अब ये वाला हिस्सा आ जाता है जहाँ पे मैं बर्तन धोती हूँ। बास्केट पड़ी हुई है, ये देखें। सबसे पहले तो आपको ये दिखाऊँ, ये नया ही टूट गया था। मैंने आपको बताया था आदमी ऊपर काम कर रहा था कैबन्स लगाने का, तो ये वो हैमर जो है वो गिरा, ये टूट गया। साथ में मेरा जो चूल्हे का स्विच है वो भी टूट गया। इसके नीचे कैबिन है, वो मैं आपको दिखाऊँ। ये बाहर जो है ये तवा पड़ा हुआ है, रोटियां बनाने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। ये मेरा एक स्टीमर है, बड़े काम की चीज़ है। इसमें मैं खाना वगैरह ख़ासतौर पे चावल गर्म करती हूँ, ये स्टीम करने के काम आता है। पास्ता बॉयल करने के लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ, मल्टीपर्पज़ है ये। इसके ऊपर ये जो है बास्केट्स हैं, मैं सब्ज़ियाँ फ्रूट्स वगैरह काटने रखने के लिए एक बाउल है। और ये पीछे ये देखें, अगर आप, ये स्टेनर है पड़ा हुआ आटा छानने के लिए। और इसके अगर नीचे देखें तो ये एक जो येलो बकेट है उसमें आमंड्स हैं, और नीचे वाले में मेरा अचार पड़ा हुआ है मिक्स। ये एक छोटा सा क्ले पॉट है दही बनाने के लिए। एक कुंडी है मार्बल की जो अम्मी ने मुझे दी थी, और इसके नीचे एक लकड़ी की है। ये एक शू बॉक्स है जिसमें मैंने सारी मेडिसिन रखी हुई हैं। और पीछे भी एक बकेट है स्टील की, एक पीछे बकेट पड़ी हुई है, ये आगे पड़ी हुई है। और इस तरह ये ख़त्म हो जाता है। इस तरह की ये जो चीज़ें हैं जो कम इस्तेमाल वाली हैं वो मैंने किचन की, ये हैमर है बादाम वगैरह तोड़ने के लिए, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये जो है ये तो सिंक का एरिया है, नीचे इसका ये जो है ना पाइप लगा हुआ है, ये इस तरह का है। इसमें मैंने कुछ नहीं रखा हुआ, इसकी हालत जो है ना काफ़ी ख़राब है। और ये वैसे ही लगा हुआ है, इसमें ये कैबिन नहीं बना हुआ, ये वैसे ही है। इधर आ जाएं इस लास्ट वाले में, तो यहाँ पे ये देखें मैंने, ये मेरा बकेट पड़ी हुई है आटे वाली, साथ में रोटियां बनाने वाला चकला बेलन है और आटा है। और यहाँ पे मैंने छाबा रखा हुआ है, रोटियां जो है वो हम यहाँ पे रख देते हैं। तो ये वाला कॉर्नर है। इसके साथ ही ये बाहर का दरवाज़ा आ जाता है। इधर ये देखें, ये फ्रिज जो है ना ये बाहर पड़ी हुई है, साथ ही इसके मुझे आसानी रहती है। इसके ऊपर ये मेडिसिन का एक मैंने रखा हुआ है कंटेनर है, मिठाई का एक डिब्बा था वो, साथ में ये फ्लावर्स रखे हुए हैं। तो ये मेरी फ्रिज जो है ना ये बाहर पड़ी हुई है। तो ले जी, ये था मेरा छोटा सारा किचन। ये कोई ड्रीम किचन तो आपका नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए बहरहाल शुक्र अल्लाह का, उसका जितना भी शुक्र अदा करें कि मेरे पास ये है, एक प्रॉपर प्लेस है जहाँ पे मैं अपना सारा काम करती हूँ। और मेरे इस्तेमाल की ज़रूरत की सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ उस रब की, उस ज़ात की जिसने मुझे इससे नवाजा है। और ये देखें जी, इस तरह ये मैं आपको सारी इसकी लुक दिखा दूँ, ये दरवाज़े में खड़े होके, कि ये मेरा स्मॉल सा किचन है। और ये उसका हुड है, उसके ऊपर लाइट्स लगी हुई हैं जो कि ख़राब हो गई हैं, मेरे कुकिंग के लिए मैंने लगाई थी चैनल के लिए, उनको अब उतारना है। तो कैसा लगा आपको ये मेरा किचन, इसका टूर? आप मुझे बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप बताइएगा कि आपका किचन कैसा है। अल्लाह मियाँ सबको अपना घर नसीब करे, सबकी ज़रूरतें पूरी करे, सबको खुश रखे इस दुनिया में, जो जो उनकी जायज़ ख्वाहिशात हैं वो सारी पूरी करें। और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बनिए। यहीं पे मेरा व्लॉग भी ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो में, नए व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।